उमेश पाल का प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या हुई और उनके साथ जो दो उनके गनर थे उनकी भी हत्या हो गई। हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, हम उनसे आइए बात करते हैं कि जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ, उसके पहले जो और दो आरोपी थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ की जो जनता है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। जी, जिस तरीके से योगी सरकार में असद का और गुलाम का इनकाउंटर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो जैसा कर रहा है वैसा उसको सरकार दे रही है। वो अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा गलत सरकार दे रही है। क्या मानते हैं आप कि इनकाउंटर करना सही था? सही है। अगर वो किया है तो ये भी तो, अगर वो गोली चलाया है, बम सीसीटीवी कैमरा में आया है, तो वो अगर जैसा किया तो वैसा है तो साथ होना चाहिए। बिल्कुल, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप बताइए, जिस तरीके से ये घटना हुई, अतीक अहमद के ऊपर कई आरोप थे, कई मुकदमे दर्ज हुए थे। माफिया अतीक अहमद कहा जाता था उसको, साबरमती जेल में बंद था, कहा जाता है कि वहाँ से भी बैठकर वो अपनी साजिशों को अंजाम देता था। तो जिस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ उसके लड़के का और गुलाम का और बाकी जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप, ये सही है? भैया देखिए, जो अगले का परिवार का भी कोई सदस्य गया है तो उसको तकलीफ़ हुई है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जो है, और जो किया गया बहुत अच्छा है, अच्छा भी है और नहीं भी है। अगर जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देश संविधान से चलता है, तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से कई पार्टियां, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये इनकाउंटर गलत हुआ, मायावती ने कहा कि ये इनकाउंटर गलत हुआ, तो सबकी राय देखिए, जो वो कह रहे हैं गलत हुआ, हम तो नहीं मानते हैं इसको गलत हुआ। किसी के परिवार का सदस्य गया है, आज उसके पीड़ित पाल परिवार से पूछिए इसके घर में क्या बीत रही है, उमेश पाल के घर में जाके पूछिए क्या हो रहा है। ठीक है, जो हुआ सही हुआ। आप क्या मानते हैं, ये इनकाउंटर सही हुआ है या गलत? सही हुआ है। क्यों ऐसा लगता है कि सही हुआ है? ऑन द स्पॉट फैसला हुआ है। अभी इनको कोर्ट में अगर रखा जाता, जीवन भर इनका कोर्ट चलता रहता, फैसला कभी ना हो पाता। आपके हिसाब से क्या लगता है, देश में संविधान, अदालत सब खत्म? संविधान में आज के टाइम पे कौन चल रहा है बता दीजिए। संविधान तो लग रहा है धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। नहीं, तो आपके हिसाब से देश में न्यायालय, संविधान, जज, वकील सब खत्म? अब न्याय जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जितनी भी सरकारें आई सब जो है एक दूसरे को पाल के रखे हुए हैं, पालते पालते इतना पाल दिए हैं कि आतंक का नाम ही हो गया है। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे जी, जिस तरीके से ये घटना हुई, इनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर हुआ, असद का इनकाउंटर हुआ और गुलाम का भी इनकाउंटर हुआ। गुलाम के परिवार वाले उसका सौ लेने से इनकार भी कर दिए। तो जो ये योगी राज में इनकाउंटर हो रहे हैं, क्या मानते हैं ये सही है? देखिए, इनकाउंटर कोई एक वजह से नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है इनकाउंटर, वो एक माफियाओं के खिलाफ हो रहा है। ये हमेशा से गलत करते आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से ये खिलाफ मुकदमा लगातार चल रहा है, लेकिन ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के बार बार कुछ न कुछ नया चीज़ कर रहे हैं। इससे समाज में एक माहौल ख़राब होता है और दूसरों का मनोबल गिरता है। यही कारण है कि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव, मायावती जी, हाँ, उन लोगों का कहना है कि देश संविधान से चलता है, ये इनकाउंटर फेक है। क्या कहना चाहिए? ये लोग केवल राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आखिर ये बताएं कि जब उमेश पाल को मारा गया तो वो कौन सा संविधान था? इनका कौन जवाब देगा उसके परिवार वालों? तो आपके हिसाब से इनकाउंटर सही है? बिल्कुल सही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही काम किया है सरकार ने। इसी की वजह से लगातार सत्ता में आ रहे हैं। इसी काम की बदौलत लगातार सत्ता में आ रहे हैं। ऐसे ही काम करते रहेंगे तो लगातार सत्ता में बरकरार रहेंगे। तो ये जो विपक्षी पार्टियां और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ, देश संविधान से चलता है, हाँ, किसी के जीवन का कोई हक नहीं मार सकता है, सबको अपना अपना बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है, तो क्या भारत एक चलता रहता है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए और जो संविधान लिखा उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। और उमेश पाल भी एक वकील थे और वकील की हत्या बिल्कुल जायज़ नहीं थी और बीच चौराहे पे मार देना ये अपनी गुंडाई दिखाना था। पुलिस तो ये कह रही थी कि वो अगर सरेंडर करता तो वो बच जाता, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सरेंडर करने से भी कोई मतलब नहीं था। सरेंडर इसलिए नहीं करना था कि बीच चौराहे पे आप मुंडेरा मंडी मेन मार्केट में इस तरीके से आप अगर हत्या को अंजाम दे रहे हैं तो इसका परिणाम पहले से उनको सोच रखना था कि यही होगा। और ऊपर से जो सरकार चल रही है, बाबा की सरकार चल रही है, तो बाबा है तो ऐसा होना उचित है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रयागराज की जनता है, हमने कई लोगों से सवाल किए, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद जो सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। अतीक अहमद के लड़के का और गुलाम का भी इनकाउंटर किया गया, उसके पहले जो अन्य 5 आरोपी थे उसमें भी लगातार इनकाउंटर होते चले आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कितना सही है?
बिल्कुल सही है, इनकाउंटर बिल्कुल सही है। उसमें जो अन्य पार्टियां हैं जो अपना जो भाई साहब ने कहा कि रोटी सेक रही हैं, तो जैसे कि उसमें ओवैसी साहब ने कहा, इधर अखिलेश ने कहा कि संविधान है, संविधान देखिए कोर्ट कानून है, तो कोर्ट कानून क्या कर लिया आज तक कोई कुछ कर पाया। अब जब बाबा की सरकार आई है, जब सब सही हो रहा है तो इसमें लोगों को गलत समझ में आ रहा है। तो इनकाउंटर परफेक्ट है, सही है, और ऐसा लोग करेंगे तो ऐसा होता रहेगा। तो बिल्कुल आप देख लीजिए प्रयागराज की जो जनता, उनका यही कहना है कि अगर कोई अपराधी या कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा तो उसके साथ ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। पंजाब केसरी, मनीष त्रिपाठी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।